नमस्ते स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस की दुनिया में गेल इंडिया के बारे में। गेल इंडिया के नेचुरल गैस सेक्टर में एक डोमिनेंट फोर्स है। कंपनी नेचुरल गैस के हर स्टेप में इन्वॉल्व है। इंडिया में लाना, पूरे देश में ट्रांसपोर्ट करना और कंज्यूमर्स तक पहुंचाना। गेल का पाइपलाइन नेटवर्क 13,000 किलोमीटर से भी ज्यादा फैला हुआ है। गेल सिर्फ पाइपलाइंस तक ही सीमित नहीं है, वो गैस मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल्स और टेलीकम्युनिकेशंस जैसे सेगमेंट्स में भी हैं। जैसे जैसे इंडिया में क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की डिमांड BREH रही है, GAL इस ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। तो बने रहिए द ब्रिज भारत सीरीज के साथ, जहां हम गेल इंडिया की पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझना बहुत जरूरी है। आइए गेल इंडिया के की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को एनालाइज करते हैं। रिसेंट ईयर्स में गेल ने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेट किया है। यह नेचुरल गैस मार्केट में उनकी डोमिनेंस दिखाता है। गेल का प्रॉफिट फ्लक्चुएट हुआ है लेकिन हेल्थी रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो एक की मैट्रिक है। यह रेशियो गेल के फाइनेंशियल लेवरेज और रिस्क को मेजर करता है। इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए कि यह रेशियो कंफर्टेबल रेंज में है या नहीं। एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक है प्राइस टू अर्निंग्स PE रेशियो। यह रेशियो गेल के स्टॉक प्राइस को अर्निंग्स पर शेयर से कंपेयर करता है। हाई PE रेशियो बता सकता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, जबकि लो PE रेशियो बता सकता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। इन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को एनालाइज करके और इंडस्ट्री एवरेजेस से कंपेयर करके इन्वेस्टर्स गेल के फाइनेंशियल हेल्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए इन इंडिकेटर्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस स्टॉक प्राइसेस और मार्केट सेंटीमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। गेल के केस में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कंपनी में काफी बड़ा स्टेक है। यह हाई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग गेल की पोटेंशियल में कॉन्फिडेंस दिखाता है। जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कोई स्टॉक खरीदते हैं तो दूसरे इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होते हैं। इससे डिमांड भी आ सकती है और स्टॉक प्राइस पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि ये इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। क्या वो गेल की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं? क्या वो नेचुरल गैस सेक्टर की पोटेंशियल पर बेट लगा रहे हैं? इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स को एनालाइज करने से मार्केट सेंटिमेंट के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी मार्केट रिस्क के दायरे में आते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे मार्केट कंडीशंस और इकोनॉमिक आउटलुक। इसलिए इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स एक पॉजिटिव इंडिकेटर हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का सिर्फ यही आधार नहीं होना चाहिए। आगे का रास्ता गेल के लिए ग्रोथ और चैलेंजेस। आगे देखते हुए गेल इंडिया एक इंपॉर्टेंट मोड़ पर है। कंपनी इंडिया की बढ़ती एनर्जी डिमांड्स का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। क्लीनर एनर्जी सोर्सेज के लिए इंडिया का जोर नेचुरल गैस के लिए अच्छा है, जो गेल का प्राइमरी फोकस है। गेल के एक्सपेंशन प्लान्स जैसे नए पाइपलाइंस और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स इस नेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन है। यह उन्हें गैस बेस्ड इकोनॉमी में इंडिया के ट्रांजिशन में एक की प्लेयर बनाता है। लेकिन गेल को चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। ग्लोबल गैस प्राइसेस में वॉलेटिलिटी उनके प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकती है। इंडियन एनर्जी सेक्टर में कंपटीशन भी आच रहा है। नेचुरल गैस प्राइसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस भी गेल के फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करेंगे। इन चैलेंजेस के बावजूद हाई ग्रोथ मार्केट में गेल की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग इसे एक ध्यान देने वाली कंपनी बनाती है। इन्वेस्टर्स को गेल की इन चैलेंजेस से निपटने और नए अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने की एबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। कंक्लूजन, क्या 2025 में गेल इंडिया एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है? तो क्या 2025 में गेल इंडिया एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? जवाब मार्केट की ज्यादातर चीजों की तरह न्यूआंस्ड है। गेल के फेवर में कई फैक्टर्स हैं। यह ग्रोइंग नेचुरल गैस मार्केट में एक डोमिनेंट प्लेयर है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रांग है और उसके एक्सपेंशन प्लान्स इंडिया के एनर्जी गोल्स के साथ अलाइन हैं। लेकिन वॉलेटिल गैस प्राइसेस और बढ़ते कंपटीशन जैसे पोटेंशियल चैलेंजेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टर्स को इन फैक्टर्स को ध्यान से वेइ करना चाहिए। थॉरो रिसर्च करें, गेल के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करें, इंडस्ट्री डायनामिक्स को समझें
और कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को असेस करें। याद रखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क्स होते हैं। इन रिस्क्स को कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूरी है। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें और वाइजली इन्वेस्ट करें।